हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुमार आई नॉलेज में आपका स्वागत है। बैठे बैठे कहीं भी मचा सकती है तबाही। क्या है हिजबुल्लाह के होश उड़ाने वाली इजराइल की यूनिट 8200? पेजर अटैक का आरोप। व्हाट इज यूनिट 8200? लेबनान में पेजर हमलों के बाद शक की सुई इजराइल की सबसे खतरनाक साइबर वारफेयर यूनिट 8200 की तरफ है। आरोप लग रहा है कि लेबनान में होने वाले हमले इसी यूनिट ने कराए हैं। जानिए क्या है इजराइल की यूनिट 8200, कैसे काम करती है और कब कब इसका नाम चर्चा में सामने आया। लेबनान में हिजबुल्लाह के इलाकों को उड़ाने के लिए पहले पेजर अटैक और फिर वॉकी टॉकी में धमाके हुए। 100 से अधिक लड़ाके घायल हुए हैं। 90 को इलाज के लिए ईरान भेजा गया है। इन हमलों के बाद शक की सुई इजराइल की सबसे खतरनाक साइबर वारफेयर यूनिट 8200 की तरफ है। आरोप लग रहा है कि लेबनान में होने वाले हमले इसी यूनिट ने कराए हैं। इजराइल ने इस पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस ऑपरेशन की योजना बनाने में 1 साल से ज्यादा का समय लगा। इसके लिए सटीक योजना की जरूरत थी, जिसमें कथित तौर पर यूनिट 8200 का नाम सामने आ रहा है। इन हमलों के बाद हिजबुल्लाह के होश उड़े हुए हैं। जानिए क्या है इजराइल की यूनिट 8200, कैसे काम करती है और कब कब इसका नाम चर्चा में सामने आया। कितनी हाईटेक है इजराइल की सीक्रेट यूनिट 8200, कैसे करती है काम। यूनिट 8200 इजराइल की सबसे सीक्रेट मिलिट्री यूनिट है। ये इजराइल डिफेंस फोर्स IDF का हिस्सा है। इसे सबसे हाईटेक यूनिट कहते हैं क्योंकि ये तकनीक के जरिए जंग लड़ती है और साइबर डिफेंस के लिए काम करती है। इसके काम करने का तरीका काफी अलग है और सबसे एडवांस लेवल की तकनीक का इस्तेमाल करती है। इजराइल को साइबर हमलों से बचाने का काम भी करती है। ये तकनीक के जरिए खुफिया जानकारियां जुटाती है। यूनिट 8200 के काम करने की तुलना अक्सर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NSA से की जाती है, जिसमें आतंकवादी खतरों का मुकाबला करने से लेकर साइबर हमले करने तक की क्षमता है। इजराइल की इस सीक्रेट यूनिट का हिस्सा बनाना आसान नहीं होता। इसमें तकनीक क्षेत्र के सबसे इंटेलिजेंस विशेषज्ञों की भर्ती की जाती है। ये यूनिट अलग तरह की सोच, तकनीकी विशिष्टता और कुछ नया करने पर फोकस करती है। इसकी यूथ यूनिट को हैकिंग, एन्क्रिप्शन और निगरानी सहित कठिन से कठिन खुफिया कामों को संभालने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। यूनिट के कर्मियों ने इजराइल को बना दिया हाईटेक। इस यूनिट का हिस्सा रहे पूर्व कर्मचारियों ने कुछ सालों में इजराइल को हाईटेक बना दिया है। यहाँ ओर्का सिक्योरिटी जैसी कंपनियों की स्थापना हुई, जिसने देश के साइबर सुरक्षा क्षेत्र को प्रभावित किया है। यूनिट की गतिविधियां इजराइल की सीमाओं के दायरे से बाहर फैली हुई है। कई हाई प्रोफाइल साइबर ऑपरेशंस में इसका नाम सामने आ चुका है, जिसमें स्टक्सनेट वायरस हमला भी शामिल है, जिसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बुरी तरह प्रभावित किया था। 2008 में IDF ने सार्वजनिक रूप से पश्चिमी देश इस्लामिक स्टेट के हवाई हमले को विफल करने में यूनिट की भूमिका को स्वीकार किया था। खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और साइबर अपराध में इसकी भूमिका पर कई जानकारियां सामने आई थीं। अपनी सफलताओं के बावजूद यूनिट 8200 को 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले का पता लगाने में विफल रहने पर आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके कमांडर ने यूनिट की कमियों